भारतीय शिक्षण मंडल युवा आयाम ब्रज प्रांत और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के संयुक्त तत्वावधान में भारत की भारतीय अवधारणा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संजीव कृष्ण ठाकुर ने भारत की ज्ञान परंपरा और संस्कृति की महिमा पर प्रकाश डाला। वहीं प्रोफेसर आशु रानी ने भारतीय संस्कृति के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। भारतीय शिक्षण मंडल युवा आयाम ब्रज प्रांत एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के संयुक्त तत्वावधान में भारत की भारतीय अवधारणा विषय पर संगोष्ठी का आयोजन सेठ पदमचंद्र जैन प्रबंध संस्थान खंडारी आगरा में किया गया। मुख्य अतिथि संजीव कृष्ण ठाकुर, प्रख्यात भगवताचार्य, मुख्य वक्ता डॉक्टर मनमोहन वैद्य आदि ने मां सरस्वती व भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भारतीय शिक्षण मंडल युवा आयाम तथा विविभा का परिचय भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय युवा आयाम अमित रावत ने कराया। मुख्य अतिथि संजीव कृष्ण ठाकुर ने कहा कि जहां कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहां कहीं भी नई रोशनी छाई है, दुनिया चाहे बेशक धर्म कहे, भारत की ही परछाई है। भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। हमारे ज्ञान चेतना का स्तर इतना ऊंचा है कि मां के गर्भ में बैठे अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। मां के गर्भ में बैठे अष्टावक्र ब्रह्म सूत्र की रचना की थी। जो प्रोग्राम है भारत के लिए विकसित भारत की अवधारणा, बहुत ही अधिक प्रेरणादायक है और बहुत ही श्रेष्ठ कार्यक्रम है, जिसमें हमारी परंपराओं को आधुनिकता से हम किस तरह से जोड़कर अपनी परंपराओं का वहन कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को बताया जा रहा है। और उसका साथ में जितने भी छात्र छात्रा आए हैं हमारे पास, शोधार्थी, वो उसका निश्चित ही फ़ायदा उठाएंगे। करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आधुनिकता में जो हमारे युवा जा रहे हैं, वो एक्चुअली आधुनिकता और परंपराओं को में कन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, को विरोधाभास मान रहे हैं। जबकि परंपराओं को लेकर हम अपनी आधुनिकता को लेकर, मतलब परंपराओं का वहन करते हुए आधुनिकता लेके चल सकते हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्न जो है, उससे बेटर ये कि उनके दिमाग में है कि उनका जो वेस्टर्नाइजेशन है, तो वो समझ नहीं पाते ना, वो एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं कि अगर हम रूढ़िवादिता नहीं है हम लोगों में, अब हम लोग आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, परंपराओं को लेकर, रूढ़िवादिता नहीं लेकर जा रहे हैं। आशु रानी ने कहा कि भारत की भारतीय अवधारणा की आवश्यकता क्यों है, उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति को जानने की आवश्यकता है। वह हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, ना ही उसकी परीक्षा होती है। हम भारतीय होने के नाते भारतीय संस्कृति का विश्व पटल पर देखें। इस सत्र के बाद आपकी शोध की दिशा अवश्य ही परिवर्तित हो जाएगी। आज भारतीय शिक्षा मंडल का एक गतिविधि है युवा आयाम और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें आरबीएस, आगरा कॉलेज, सेंट जॉन्स कॉलेज और आसपास के जितने भी महाविद्यालय हैं, जो सरकारी और गैर सरकारी सब तरह के जो महाविद्यालय हैं, साथ साथ ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय हो गया, शारदा विश्वविद्यालय हो गया और मथुरा के जो विश्वविद्यालय हो गए, उन सभी विश्वविद्यालयों से शोधार्थियों का आगमन हुआ है। ये जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं अपने अपने अलग अलग विषयों में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट में, हिंदी में, लॉ में, यानी अलग अलग विषयों में जो शोधार्थी शोध कर रहे हैं अपना, उनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध जो अपने वक्ता हैं हमारे, जो इस आज के कार्यक्रम के डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी हैं, जो कि बहुत ही एमिनेंट वक्ता हैं, मतलब उनका बहुत प्रसिद्ध है और संघ में अपना संघ के बहुत बड़े अधिकारी संघ में इस समय वर्तमान में अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। यह कहा जाता है कि भारत कृषि प्रधान देश था और है, परंतु ये सत्य नहीं है। भारत एक व्यवसाय प्रधान देश था। भारत प्रमुख व्यवसाय चमड़ा, धातु, इत्र, कपड़ा आदि का व्यवसाय पूरे विश्व में करता था। विभिन्न उद्योग घरों में होते थे, घर गांव में होते थे, गांव समृद्ध और खुशहाल थे। अनाज का उत्पादन अच्छा था, हम खाते थे, खिलाते थे, परंतु अनाज बेचते नहीं थे। वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए अनाज का उपयोग किया जाता था। भारतीय विश्व में व्यापार करने के लिए जाते थे तो वहां के संसाधनों को लूटते नहीं थे, वहां के लोगों का शोषण नहीं करते थे तथा धर्म परिवर्तन नहीं करते थे। भारत ने यहाँ कोरोना काल में लोगों को भोजन, दवाइयां, ऑक्सीजन आदि की सहायता बिना कोरोना से डरे ही की। इसलिए भारत अद्वितीय है। भारत का दृष्टिकोण आध्यात्मिक है। भारत विभिन्नता में एकता देखने का दृष्टि रखता है। आज समाज की आवश्यकता है, जितना आप कमाते हो उसका कुछ प्रतिशत समाज कार्यों के लिए देना चाहिए। शोधार्थियों ने सत्र में जिज्ञासा हेतु प्रश्न किए, जिसका समाधान डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने किया। यहाँ पे भारत की भारतीय अवधारणा कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए आई हूँ और मुझे इस कार्यक्रम में भागीदारी करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला।
तो थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। भारतीय शिक्षण मंडल की ब्रज प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर पूनम सिंह ने समस्त अतिथियों, मीडिया भागियों, बंधुओं व शोधार्थियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। कार्यक्रम का संचालन नीलिमा शर्मा ने किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों धर्मेंद्र सिंह, प्रांत प्रचारक आनंद आदि ने इस कार्यक्रम की व्यवस्था देखी। इस संगोष्ठी में लगभग 225 शोधार्थी उपस्थित थे। मून न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।